ये वो आकृति है जो $1 मिलियन को दिखाती है। अब ये है $10 मिलियन और ये है $100 मिलियन और ये है $1 बिलियन। अब अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, जो अमेजन के संस्थापक हैं, तो उनकी संपत्ति इन आंकड़ों से 117 गुना ज्यादा है। और फिर आप हैं। आप शायद अभी कोई काम कर रहे हैं, वो काम जो आपने अपनी डिग्री के आधार पर पाया है, जो आपने विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान चुना था। शायद आपके पास ज्यादा बचत नहीं है, आपके जीवन के खर्चे बहुत ज्यादा लगते हैं, आपको लगता है कि आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना कि आप डिजर्व करते हैं, आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है या फिर आप स्टूडेंट लोन चुका रहे हैं, और यही सब कारण बनते हैं कि आपको लगता है कि पैसा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। आपके दिमाग में सवाल आता है, वे लोग कैसे ये सब कर लेते हैं? वो अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या वे भाग्यशाली थे या फिर वे अपनी संपत्ति विरासत में पाए थे? कभी कभी आपको यह लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, ये सब सिर्फ एक सपना है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब एक गलत सोच है? आपका जो भी दृष्टिकोण है उसे बदलने का समय आ चुका है। हमेशा से हमें यही बताया गया है कि पैसे के बारे में हमारा जो भी सोच है वो हमारी परवरिश और हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। अगर आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहां पैसा कम था, तो आप सोचते होंगे कि आप कभी ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। और अगर आपने कभी सोचा था कि मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो भी ये सोच आपके मन में कहीं गहरी बैठी होगी। हमेशा से स्कूल ने हमें पैसे के बारे में कुछ सिखाया नहीं, और इस कारण से हमारे पास सही जानकारी नहीं होती। क्या आपने ये सवाल किया कि क्या ये करोड़पति और अरबपति लोग भाग्यशाली थे, या क्या उन्होंने कोई रास्ता खोज लिया है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? आपने कभी सोचा कि शायद इन लोगों ने एक सही दिशा में कदम बढ़ाया था? असल में ये लोग जान गए थे कि असली गणना क्या है। ध्यान से सुनिए, पैसा कभी नहीं भाग्य से आता। एक पूंजीवादी समाज में आपको उस काम के लिए पैसा मिलता है जो आपने किया है। इसका मतलब यह है कि पैसा उस समस्या के समाधान पर निर्भर करता है जिसे आप हल करने जा रहे हैं। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो उसी के बदले पैसा आता है। अगर आपने कोई ऐसा बड़ा समाधान निकाला जो दुनिया की बड़ी समस्या को हल करता है, तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जेफ बेजोस, एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे, ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से समस्याओं को हल करने में सफल हुए और इसके बदले उन्हें संपत्ति मिली। अब तक आपने ये समझ लिया है कि एक समस्या का समाधान खोजना सबसे जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आप किस समस्या को हल कर सकते हैं। क्या आप एक ऐसी समस्या पर काम कर सकते हैं जो सच में लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकती है? अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि वह हल करने वाली समस्या बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती हो। जैसे अगर आपने किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की, जैसे एक रेस्टोरेंट, तो यह स्केलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया जो ऑनलाइन उपलब्ध हो, तो वह स्केलेबल होगा। जब आपने समस्या का समाधान ढूंढ लिया और उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया, तो दो रास्ते होते हैं। पहला, आप अपने व्यवसाय को जारी रखते हैं, और दूसरा, आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। यह वही पल है जब आपकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का फल मिलता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा खरीदी गई, पेपाल का एक्विजिशन, ये सब उदाहरण हैं जहां व्यवसाय का मूल्यांकन हुआ और उसे खरीदा गया। तो अगर आपने किसी समस्या का समाधान किया है, तो अब आपको इसका फल मिलेगा। अंत में ये कभी भी पैसे के बारे में नहीं था। पैसा सिर्फ एक नंबर है, एक संख्या है। वह मूल्य केवल हमारे विश्वासों से उत्पन्न होता है। असल में यह स्वातंत्र्य है, वह जीवन है जहां आप कभी भी पैसे की चिंता नहीं करेंगे। आपके पास वो स्वतंत्रता होगी जो अब आपको नहीं है। तो क्या आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अब आपको समाधान ढूंढने का वक्त आ गया है। समस्याओं को हल करें और उन पर आधारित व्यवसाय शुरू करें। याद रखिए, यह जीवन में सफलता का असली रास्ता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने कोई सवाल या विचार किया हो तो नीचे कमेंट करें। और अगर आप आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका दिन शुभ हो।